Hello बच्चों, let's see the question. The question is compare the magnetic field of a solenoid and a bar magnet. तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर करना है सोलेनोइड की और बार मैग्नेट की। ठीक है, सबसे पहले हम आपको की कॉन्सेप्ट में समझा देंगे कि बार मैग्नेट और सोलेनोइड में क्या अंतर होता है। सो लेट मी से दैट कि क्या अंतर होता है बार मैग्नेट में और सोलेनोइड में। तो बार मैग्नेट क्या होता है और सोलेनोइड क्या होता है। देखिए, बार मैग्नेट जो होता है वो क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, मतलब बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर होता है। बार मैग्नेट जो होता है रेक्टेंगुलर शेप में से बना होता है, और सोलेनोइड जो होता है वो सिलिंड्रिकल शेप में बना होता है, इस तरह से। तो इसको मैं लिख के बता देता हूँ आपको। तो अब बार मैग्नेट जो मैं यहाँ पर बताना चाहा आपको कि वो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है, स्टील से या फिर किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बना दो। इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, और इसमें परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सब बातें ध्यान रखने वाली है बार मैग्नेट बारे में। जो सोलेनोइड होता है ना आपका, वो सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, मतलब उसमें वायर चढ़ा देते हैं। एंड इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, एक प्रकार का। तो अब हम चलते हैं थोड़ा और कंपेरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेरिजन करूं तो देखिए, तब मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहला कंपैरिजन जो आपके लिए होगा, तो जो पोल्स होते हैं उसके बारे में देख लो। तो जो बार मैग्नेट के पोल्स होते हैं, बार मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड पोल्स होते हैं। बार मैग्नेट है फिक्स्ड पोल्स, और जो सोलेनोइड होता है इसके पोल्स हम लोग नॉन फिक्स्ड होते हैं। तो सोलेनोइड के जो पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैन बी ऑल्टर्ड। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। दूसरे कंपेरिजन अगर हम करें तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर कि जो स्ट्रेंथ होती है बार मैग्नेट की, अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, ठीक है, तो स्ट्रेंथ अगर आप देखें, सो बार मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है, अब चूंकि वो परमानेंट है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी बार मैग्नेट की, कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर आप सोलेनोइड के बारे में बात करें तो सोलेनोइड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हम लोग करंट पर डिपेंड करती है। सो डिपेंड्स ऑन किस पर, इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी कि ये कांस्टेंट नहीं होती है, जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उसी पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं, और एक और तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये होता है इसके केस के लिए नंबर थर्ड लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर, तो आप एक डायग्राम भी समझ लीजिए, डायग्राम से समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। देखो, अगर मैं यहाँ पर बनाऊं उस तरह से बार मैंने सोलोनाइट के केस के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, ये ऐसे करके, ये नीचे से। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा डायरेक्शन है इस तरह से। तो ये जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से देखो यहाँ पर ऐसे करके जा रही है। ये नॉर्थ वाला हिस्सा, ये साउथ वाला। सिमिलर अगर आप यहाँ पर बनाना चाहें ना तो इसी तरह बिल्कुल सिमिलर केस होगा। आप इसी तरह से बना सकते हैं किसकी, उसकी पोल के लिए। पोल के लिए भी क्या होगा, ये नॉर्थ वाला हिस्सा होगा, ये साउथ वाला। तो नॉर्थ से निकल रही है ऐसे, साउथ में जा रही, नॉर्थ से निकल रही है ऐसे, साउथ में जा रही। मतलब फील्ड लाइंस में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा आपको। देखिए फील्ड लाइंस में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, सेम है फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये इनकी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो यही यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है इन तीनों के बीच, पोल स्ट्रेंथ और पोल्स में स्ट्रेंथ में, और यहाँ पर आपने देखिए फील्ड लाइंस। और एक और पॉइंट यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आप इस यहाँ पर इसको कर लें, जो हमारा ये बार मैग्नेट है, ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो इसमें स्ट्रेंथ जो होगी उसकी वो हमारी डिवाइड हो जाएगी। मतलब स्ट्रेंथ हमारी यहाँ पर, अगर हम इसको डिवाइड कर दें या कट कर दें, डिवाइड या फिर कट बोलें, अगर हम इसको कट कर दें तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय होल बार मैग्नेट इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल बार मैग्नेट। मतलब जो स्ट्रेंथ होगी वो हमारी नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, नॉट चेंजिंग। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें इसके बारे में, किसके बारे में, सोलेनोइड के केस के लिए, तो अगर आप इसको डिवाइड कर दें या इसको कट कर दें तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो स्ट्रेंथ रिड्यूसेस। ठीक, इतने तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।